दी बिंदास की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार बेरोजगार साथियों, तो आज हम चर्चा करेंगे कि बेरोजगार युवाओं की क्रोनोलॉजी है क्या। तो क्रोनोलॉजी को देखने से पहले एक छोटा सा वीडियो पर हम नज़र डालते हैं। वो वीडियो दिसंबर 2014 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था। तो वीडियो देखने के बाद हम लोग देखेंगे केंद्र में और राज्य भर्तियों में क्या चल रहा है, किस तरीके से भर्तियां कराई जा रही हैं, किस तरीके से नहीं कराई जा रही हैं और किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने वीडियो देखा ही कि रेलवे से किस कदर प्यार करते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि रेलवे को कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। फिर ये मुहिम किस लिए चलाई जा रही है? ट्विटर पर #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे का फार्म आया था 2018 में और एनटीपीसी ग्रुप डी का, इसमें 90,000 वैकेंसियाँ थीं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। जब 2.5 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फार्म भर दिया था, उसके बाद 2 साल होने को हैं, अभी तक कोई भी सूचना परीक्षा तिथि की नहीं आई है और छात्र बहुत व्याकुल हैं। और बात करें लोको पायलट की, लोको पायलट का भी पेपर हो चुका था और रिजल्ट भी आ चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं दी गई। और जो ट्वीट पर अभियान चलाया जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है, कौन चाहता है लड़ना, पर साहेब सहे और कितना, अभी नहीं तो कभी नहीं, वी नीड टू यूनाइट, रेज योर वॉइस यूजिंग #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। और हैशटैग के जरिए बहुत सारे राज्य भर्तियों आयोग को भी हैशटैग से ट्विटर में ट्वीट के मुहिम से चलाया जा रहा है, अन्य भर्तियों आयोग पर भी। तो कोई इन भर्तियों पर जैसे ट्विटर पर ट्वीट अभियान कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, इस पर कोई भी सरकार के द्वारा, ना भर्ती बोर्ड के द्वारा, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, इनके द्वारा कोई भी अभी प्रतिक्रिया नहीं ली गई। तो छात्रों ने ऐलान किया था कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाई जाएंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ताली और थाली प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में और बिहार के कुछ हिस्सों में और हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस में भी ताली और थाली और शंखनाद बजाए गए। ताली और थाली का जो वीडियो मिला है अन्य जगह से, आप लोग इस वीडियो में देखें कि किस प्रकार छात्रों ने और बेरोजगार युवाओं ने किस प्रकार रोष व्यक्त किया है। अभी भी सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सुने या ना सुने, अभ्यर्थियों को अपना प्रदर्शन करना चाहिए और करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं एक ऐसे आयोग की जो लंबित भर्तियों के नाम से जाना जाता है। तो हम आयोग की बात करते हैं तो आप समझ तो गए ही होंगे कि किस आयोग की बात करने जा रहे हैं। तो वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछली सरकार में 48 भर्तियां कराई गई थी, लेकिन इस सरकार में एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई और 24 भर्तियां लंबित पड़ी हैं, यानी 2 दर्जन भर्तियां अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। हुकूमत बदल गई, निजाम बदल गया, चेहरा बदल गया, सीएम बदल गए, लेकिन चाल और चरित्र अभी भी नहीं बदला।
जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो सरकार ने ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो पाया है? तो हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो कैलेंडर जारी होता था, तो कैलेंडर पर एक बार नज़र डालते हैं। उसके बाद हम लोग एक भर्ती पर ऐसी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उस भर्ती का नाम है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब यूपी के नौजवानों को देखिए। एक नौजवान यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की सूची बार बार भेजे जा रहा था। वो हर रिपोर्ट की कॉपी डाउनलोड करके रख लेता है। गनीमत है कि आयोग ने ऐसी रिपोर्ट अब बंद कर दी है। ये सूची आयोग की वेबसाइट से ही ली गई थी। आयोग की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए कि सभी भर्तियों का स्टेटस रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है। भले कुछ महीनों से अब ना किया जा रहा हो, लेकिन किया गया था। कुल 24 भर्तियां हैं जो पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। इनमें से 11 भर्तियां 2016 की हैं, यानी उस साल विज्ञापन निकला था, और 2020 में भी भर्ती पूरी नहीं हुई। बाकी भर्तियां 2017, 18 और 19 की हैं, और ये रिपोर्ट फरवरी 2020 की है। हम 4 साल और 3 साल में भी भर्तियां पूरी नहीं कर पाते। नौजवान खुद को चयनित व बेरोजगार कहने लगे हैं। उनमें अपना नाम लिखकर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं बची। कभी आपको यह सूची देखनी चाहिए। चेयरमैन तारीफ के योग्य हैं कि उन्होंने यह काम कभी किया था। नौजवानों का धीरज भी कमाल है। जब इन्हें नौकरी की आस देकर 4 साल तक लटकाया जा सकता है, तो इन्हें गोदी मीडिया के कवरेज के माया जाल में भी कुछ और साल फंसाया जा सकता है। इन भर्तियों में लाखों नौजवानों की जिंदगियां फंसी हैं। अगर आप सोचते हैं कि बीजेपी सरकार में ही हो रहा है, आप गलत हैं। यह कांग्रेस की सभी सरकारों में भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, पंजाब में भी हो रहा है, बंगाल और बिहार में भी हो रहा है। जिन राज्यों के नाम छूट गए वहां भी। अब आप लोगों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के कैलेंडर पर नज़र डाल के ली होगी। तो कैलेंडर पर नज़र डालने के बाद ये जनवरी तक तो कैलेंडर आता रहा है। जनवरी के बाद कैलेंडर आना ही बंद हो गया, जिसको हम लोग प्रगति रिपोर्ट कहते थे, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। अब प्रोग्रेसिव प्रगति ही नहीं हो रही है, तो प्रगति रिपोर्ट आना ही बंद हो गया। प्रगति पहले ही हालांकि नहीं हो रही थी, लेकिन हर माह प्रगति रिपोर्ट जारी हो जाती थी। अब तो प्रगति रिपोर्ट ही आना बंद हो गई। उसमें से एक भर्ती है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसका 2018 में विज्ञापन आया। 2059 पद थे, तो 2059 पद थे, जिसके बाद विज्ञापन आया, फार्म फिल करवाया गया। फार्म फिल कराने के बाद एग्जाम डेट आई। तो एग्जाम डेट 19 फरवरी 2019 को आयोजित हुई, जिसमें तकरीबन 65 से 70 हज़ार स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। अब 65 से 70 हज़ार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया एग्जाम में। उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 बहुत सारे ट्विटर ट्रेंड भी कराए गए। लगभग 8 से 10 बार ट्विटर ट्रेंड हो चुका है, जो कि टॉप 10 में रहा है। अब टॉप 10 में रहने के बाद ट्विटर ट्रेंड में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी हो जाए। लेकिन अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 की जो वैकेंसी है, और किसानों के लिए रोज़ नए नए ऐलान करते रहते हैं कि 2022 तक आमदनी किसानों की आय दुगना कर देंगे। द मिलियन फार्मर स्कूल, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिलियन फार्मर स्कूल में किसानों को नई नई तकनीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई नई तकनीकियों का प्रशिक्षण कौन देगा? मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा कि कौन देगा नई नई तकनीकियों को प्रशिक्षण? क्या अभी तक दिया गया? मैंने एक बार ट्विटर पर देखा था, सूर्य प्रताप शाही जो कृषि राज्य मंत्री हैं, वो ट्विटर पर बता रहे थे कि जो जिला कृषि अधिकारी होता है, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को वो कनेक्ट कराएंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को जिला कृषि अधिकारी कनेक्ट कराएंगे और गांव-गांव तक नई नई तकनीकों से रूबरू कराएंगे। क्या यह संभव है? हर किसान के पास स्मार्टफोन है, या यह संभव हो सकता है कि जिला कृषि अधिकारी हर गाँव को कनेक्ट करा पाएंगे? खैर, हो भी सकता है, लेकिन जो प्रशिक्षित युवा, हमारे कृषि युवा घर में बैठे हैं, इनकी नियुक्ति अभी भी नहीं हो पाई है। हालांकि जो तकनीकी सहायक, जो कृषि तकनीकी सहायक है, इसके 10,000 से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। जो 2059 पदों पर भर्तियां आई थी, तो लगभग 500
65 दिन से ऊपर होने को हैं, अभी तक भी इसका अता पता नहीं चल पाया है। हालांकि जब 19 फरवरी 2020 आने वाली थी, 1 साल होने वाला था, तो लड़के ट्विटर ट्रेंड करा रहे थे, लड़के अपनी बात ट्वीट के जरिए रख रहे थे। तो ट्विटर पर रोज ट्रेंड कराते थे। तो सूर्य प्रताप शाही जो कि कृषि राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री ने 17 फरवरी को एक ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 जो परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी, हमारी UPSSC के चेयरमैन प्रवीण कुमार से फोन पर वार्तालाप हुई है और जल्द से जल्द परिणाम आने के लिए मैंने बोल दिया है। अभी तक परिणाम नहीं आ पाए हैं। क्या इनकी फ़ोन पर बात हुई थी या नहीं भी हुई थी? हालांकि एक लॉलीपॉप जरूर दे दिया गया था छात्रों को, जो कृषि छात्रों को लॉलीपॉप दे दिया। अभी तक कृषि राज्य मंत्री चुप हैं। अपने ट्वीट को एक बार दोबारा ही देख लें कि ट्वीट भूल तो नहीं गए। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, अभी 565 दिन हो गए हैं। और किसानों की बात करें, किसानों की आय दुगना करें या टिड्डी दल का प्रभाव करें, कुछ भी हो, लेकिन कृषि छात्र जो बैठे हैं उनकी अभी तक कोई भी नियुक्तियाँ नहीं आ पाई हैं। मैं विगत वर्षों की बात कर रहा हूँ। विगत वर्षों में शायद ही कृषि जो भर्तियाँ हैं कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कभी भी 5-6 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, एक भी भर्ती किसी भर्ती बोर्ड में नहीं हो पाई। एक भर्ती होनी थी जो केन सुपरवाइजर 2016 यानी गन्ना पर्यवेक्षक 2016 सेकेंड की थी, वो भी 2016 की 5 साल होने जा रहे हैं। अभी तक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, नियुक्ति नहीं हो पाया है। इंटरव्यू हालांकि 2020 में हो चुका है। 2016 की भर्ती का साक्षात्कार जो है 2020 में होता है। अब ये पंचवर्षीय योजना होने चली आई 2016 से 2020 में। अब देखिए गन्ना पर्यवेक्षक का अभी भी रिजल्ट नहीं दिया गया है और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की बात तो अलग है, क्योंकि ये इसके 565 दिन भी पूरे हो गए हैं और 2 साल भी पूरे हो जाएंगे और 3 साल भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। UPSSC की जो चेयरमैन है प्रवीण कुमार, इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल है, इन्होंने अपना प्रोटेक्टेड कर रखा है, क्योंकि रोज आए दिन ये ट्विटर ट्रेंड कराते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। और शायद ही इन अभ्यर्थियों का जो UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, शायद ही कोई नेता देख पाता हो, देख भी लेता होगा तो उसको इग्नोर कर देता है। तो मैं सरकार की नीतियों पर विरोध कर रहा हूँ कि सरकार ऐसी क्यों नीति बना रही है कि 2016 की 12 भर्ती और 2016 के बाद 12 भर्तियाँ अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं। ये लंबित कब तक पड़ी रहेंगी? और अगला क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी को हम लोग समझते हैं कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं। 2022 में चुनाव आने, क्या चुनाव के पहले भर्तियां हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आता है, इसके 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं, तो क्या कोरोना काल आने से पहले, ये 3-4 साल पहले इनको पता चल गया था कि कोरोना वायरस आएगा, तो 3-4 साल पहले ही इन्होंने सूतक लगा दिया भर्तियों का? अभी तक एक भी भर्ती नहीं हो पाई। अब तो कोरोना का बहाना, नया बहाना मिल गया है। कोरोना तो आई गई, बात हो जाएगी इतिहास में। मैं भारत का रहने वाला हूँ, मुझे रोटी दो रोजगार दो, मुझे रोटी दो रोजगार दो।